अस्सलाम वालेकुम टॉरस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये हफ़्ता 3 मई से शुरू होगा और 9 मई तक चलेगा। इस हफ़्ते एक बड़ी तब्दीली है, लेकिन बहुत बड़ी तब्दीली है। हमेशा ही न्यू मून एंड फुल मून एक इवेंट है सोलर सिस्टम में, एंड दिस इज़ इवेंट टूवर्ड योर इमोशंस, जज्बाती कैफियत, रूहानी कैफियत एंड रोमानवी कैफियत का ये सोर्स है। और मैं जो ख़बर सुनाने वाला हूँ वो फुल मून की है, रमज़ान का पूरा चाँद। 8 मई को रमज़ान का पूरा चाँद आपके 7th एंगल पर 7th हाउस में पूरा चाँद हो जाएगा। अगर सिर्फ चाँद हो और 7th हाउस में हो तो ये एक्स्ट्रा फ्यूल या मैक्सिमम फ्यूल ऑफ इमोशंस प्रोड्यूस करता है। 7th हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जो क्रैक्स होते हैं, जो चाहे एस्ट्रोलॉजिकल हों चाहे ख़ुद इंसान अपनी किसी कमज़ोरी की वजह से पैदा कर ले, वो फुल मून की वजह से रिपेयर हो जाते हैं। और उस रिपेयरिंग की वजह से एक दूसरे के साथ जज्बाती लगाव पैदा होता है। सो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी, रोमानवी अचीवमेंट और इस तरह के कुछ और फ़वाइद, जैसे कोई डिसीजन लेना है, किसी को प्रपोज़ करना है और प्रपोज़ल पाइपलाइन में है तो वो डिसाइड हो जाते हैं। अगर डिसीजंस फुल मून नाइट में हो तो उसमें कुछ स्पेशल टाइप के जज्बाती कैफियत होती है, जिसकी वजह से उस रिलेशन में कुछ एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स पैदा होती हैं, ज़्यादा फ्रैंकनेस पैदा होती है, जहनी हम आहंगी। और क्योंकि वो फुल मून है तो सिर्फ इतने एडवांटेज, और रमज़ान का चांद है तो उसमें बरकत भी आ गई, उसमें खैर भी आ गई, और वो जो स्पिरिचुअल टाइप की एडवांटेजेस हैं वो भी आ गए। सो टॉरियंस इस वक्त 7th हाउस के फुल एडवांटेज, मैक्सिमम एडवांटेजेस आपको 8 मई को मुयस्सर आ जाएंगे। बट ये लंबे नहीं चलेंगे। 8 मई को आपने जो डिसीजन लेने हैं वो 8, 9 और 10 मई का भी कुछ टाइम आपको मिलेगा। फुल मून 2.5 दिन रहता है, 2.25 दिन, 2.5 दिन बस। बट उसके बाद का जो हफ़्ता शुरू होने वाला है, जो फिर 10 तारीख से सो ऑन हफ़्ता चलेगा, वो फुल ऑफ चेंजेस है। सोलर सिस्टम में मेजर चेंजेस आ रही हैं। आपका वीनस, आपका रूलिंग प्लैनेट, रेट्रोग्रेड होगा। मार्स अपना हाउस बदलेगा, जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। और ये 1 दिन या 2 दिन के काम नहीं है, ये 3-3, 4-4 महीने पर मबनी रेट्रोग्रेशंस हैं। सो अगले हफ्ते मैंने कोशिश की थी इसी हफ्ते इस वीडियो में बातें शामिल कर दूं, बट वो एक यकसर डिफरेंट चैप्टर था रेट्रोग्रेशन का, इसलिए फिर मैंने इस वीक में शामिल नहीं किया और इस वीक में सिर्फ आपको फुल मून की प्रेडिक्शंस दी। अभी और दूंगा एंड थोड़ा ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। बट एहतियाती तौर पर मैं ये कहना चाह रहा था कि वीनस की रेट्रोग्रेशन कमज़ोर फॉर्म है, वीनस की आपके रूलिंग की, आपके नेचर को डिस्टर्ब करेगा। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन कमज़ोर फॉर्म है जुपिटर की, वो आपकी लक को डिस्टर्ब करेगा, आपकी लर्निंग कैपेसिटी को। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके टाइम को कमज़ोर करेगा। सो ये चीज़ें मैंने आज से 7-8 दिन बाद बताना थी, लेकिन पहले क्लू इसलिए देकर जा रहा हूँ कि रमज़ान सीज़न को यूज़ करिए इस ट्रबल को, इन रेट्रोग्रेशंस को बैलेंस करने के लिए। अगर आज से 7 दिन बाद मेरी वीडियो देखकर आपने ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा स्टोन पहने और कौन सी आयत पढ़ें, किस तरह ट्रीटमेंट करें, तो 7-8 दिन का मतलब है 7-8 रोज़े और गुजर चुके होंगे, पीछे कम रोज़े रह जाएंगे। जबकि रमज़ान का हर लम्हा ही हमारे लिए बरकतों का था, खैर का था। इसलिए जो चीज़ें 8 दिन बाद करनी है उन्हें अभी से शुरू कर दीजिए। या तो अपना बर्थ स्टोन एमरल्ड पहनिए, अगर एमरल्ड मुयस्सर ना हो तो उसकी रिप्लेसमेंट में रूबी पहनिए। सूरह शम्स को दिन में हर नमाज के बाद पढ़िए। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को कसरत से अपने दिन का और रात का वजीफ़ा बनाइए। इससे न सिर्फ नेगेटिविटी ऑफ योर नेचर रिकवर होगी, बल्कि जो रेट्रोग्रेशंस आपको इम्पैक्ट दे सकती हैं कैरियर में, रिलेशंस में, फिज़िकल हेल्थ में या फिर आपके रिवॉर्ड्स में, वो बैलेंस हो जाएंगे। आपके पास इतनी खैर, इतनी बरकत,
इतनी अचीवमेंट्स होंगी कि आपको कोई फ़िक्र की बात नहीं। और फिर ये जो फुल मून है ये भरपूर अंदाज से आपके रिलेशन को बैलेंस करके चलेगा। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ वरीज़। आप रिलैक्स होकर अपनी रूटीन लाइफ गुजारते रहिए। और एक दूसरी बात भी जो इस आइसोलेशन सीज़न में मुझे आपको करनी थी, ये बज़ाहिर फ़िक्र के दिन है, कारोबार बंद है, मईशत नीचे जा रही है, मुल्कों मुल्कों ट्रबल हो रही है, और ये जो आगे रेट्रोग्रेशंस आनी है इससे ट्रबल में मज़ीद इजाफा होना है। लेकिन इन सब चीज़ों में आपके पास फुर्सत है। आप चीज़ों को नहीं, फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं अपनी अवेलेबल एबिलिटीज़ के एतबार से, अपनी अवेलेबल स्पिरिचुअलिटी के एतबार से, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के एतबार से। ऐसा ना हो कि जब ये आइसोलेशन ख़त्म हो तो आपके पास सिर्फ रिग्रेट्स हों, सिर्फ पछतावे। सो डू समथिंग, इस आइसोलेशन सीज़न को यूज़ करिए। फ़िक्र करने से अगर सोल्यूशन होता है तो ठीक है, फिर बहुत फ़िक्र इख्तियार करें। बट अगर फ़िक्र से कोई सोल्यूशन की बजाय उल्टा आप मज़ीद डिप्रेशन में जा रहे हैं तो इससे बचिए और चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके लिए अगर इस महीने आप अपने आप को रिज़ॉल्व ना कर सके रमज़ान को, तो इससे अच्छा महीना कब आएगा? पूरे सीज़न, पूरे साल में स्पिरिचुअल साइड पर पीस ऑफ हार्ट के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, स्पिरिचुअल पीस के लिए, रूहानी सुकून के लिए आपको यही महीना यूज़ करना। और तिलावत कुरान मजीद, ज़िक्र खुदाबंदी, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब, दिलों का इत्मीनान तो है ही अल्लाह के ज़िक्र में। सो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जहाँ पहले कम पढ़ते थे अब ज़्यादा उसको कंसीडर करिए। उम्मीद है आप बातों को समझेंगे। रूबी या एमरल्ड आपका बर्थ स्टोन हुआ, या फिर वो आपकी रेट्रोग्रेशंस को बैलेंस करने के लिए बहुत उम्दा रेमेडी है। हर एज के लिए वो डिफरेंट है। जो अमूमी डोज़ है या अमूमी वेट है जो सभी पहन सकते हैं वो 8 कैरेट है, बट अगर कोई सीनियर टॉरियंस हैं तो वो 9 या 10 कैरेट की तरफ जाइए। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। अगले हफ्ते वीनस ने रेट्रोग्रेड होना है, जुपिटर ने रेट्रोग्रेड होना है, सैटर्न ने रेट्रोग्रेड होना है, मार्स ने अपना हाउस बदलना है, और ये मेजर इम्पैक्ट डालेगा। अगले हफ्ते मैं कोशिश करूँगा 2 वीडियोज़ आपको दूँ जिसमें इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ ताकि सब लोग आराम से समझ सकें। जो प्रोफेशनल्स हैं वो आराम से समझ जाते हैं, लेकिन जो न्यू होते हैं उनको थोड़ा सलीस करके बयान करना पड़ता है। सो कोशिश करूँगा कि आसान तरीके से वीडियो बनाऊं और सब लोगों के समझ में आ जाए। रेट्रोग्रेशन एक मेजर इवेंट है तीनों ही प्लैनेट्स का, और उन तीनों प्लैनेट्स को अगर समझ कर चलेंगे तो उसकी नेगेटिविटी आप पर असरअंदाज नहीं होगी। मेरी जो रिसर्चेज जो मैं आपके पास रेट्रोग्रेशन की दूंगा वो वर्ल्ड वाइड होंगी, वो जनरल घरेलू टाइप की टॉक नहीं होगी। वो वर्ल्ड वाइड जिस तरह लोग उसे समझते हैं। और फिर मेरा 17 ईयर्स जो एक्सपीरियंस है वो तफसील से आपके साथ बयान करूंगा कि 17 साल में जब रेट्रोग्रेशन आई मैंने क्या तजर्बा किया, मैंने लोगों का फीडबैक क्या लिया, वो सब तफसील से बयान करूंगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। लेकिन जाते जाते 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह मैं आपकी खिदमत में, कि एक तो रमज़ान सीज़न चल रहा, पीक है रमज़ान का। सो मुझे अपनी दुआओं में, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत की सबसे कीमती चीज़ है, सबसे कीमती सरमाया है, दुनिया की कामयाबियों के लिए भी, आखिरत की कामयाबियों के लिए भी। और दूसरा आपकी मोहब्बत, आपकी सब्सक्रिप्शन से ये चैनल जितना ग्रो किया है एस्ट्रोलॉजिकली, और पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट का चैनल बन चुका है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। वो हमारे लिए करेज है। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें हिम्मत देती है, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई भी होती है। अगले हफ्ते की वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में पेश होऊंगा तफसील के साथ। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।